Hello, my name is Gati and I scored highest in economics. My score was 100 percentile. That was the highest score. My score was 244, which was the highest. CUET mock website has been very helpful in my preparation for economics. देयर जो उनके मॉक्स होते थे वो पूरे एनसीईआरटी के बेस्ड होते थे। तो वो बहुत हेल्प करते थे क्योंकि जो इकोनॉमिक्स का पेपर आया था वो एनसीईआरटी के पैटर्न पे था। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन थे। तो वही सीयूईटी मॉक्स जो वेबसाइट है, उसने मुझे काफ़ी हेल्प की थी क्योंकि उन्होंने वैसे उसी पैटर्न पे मॉक्स प्रोवाइड किए थे एंड उनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हायर साइड पे ही होता था। मतलब जो मैंने पेपर दिया था उससे टफ था, तो मुझे उसकी एक प्रैक्टिस हो गई थी। मेरे जो मॉक्स में नंबर काफ़ी कम आते थे, बट उसने मुझे हेल्प किया एक्चुअली मेरे एक्चुअल पेपर में क्योंकि वो थोड़ा ईज़ियर साइड पे था, पर जो मॉक्स थे वो थोड़े टफ थे, काफ़ी ट्विस्टेड भी थे एंड पूरे एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो वो काफ़ी हेल्प हुई एंड माय एडवाइस टू ऑल द 2026 एस्पिरेंट्स वुड बी टू स्टार्ट अर्ली। आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना आपको एक अर्ली एडवांटेज मिलेगा, एक बेनिफिट मिलेगा जो मुझे मिला था, मेरे बाकी सारे पीयर्स के अमंग। तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था और मेरे हिसाब से कोचिंग के बजाय अगर आप मॉक्स लगाएँगे, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ना कि कोचिंग क्योंकि आपने 12th में सब पढ़ा हुआ है, आपके बेस सारे क्लियर हैं। बट मॉक्स आपको इसलिए हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि आपको पता चलता है कि पैटर्न कैसा है एग्ज़ाम का। आपको एमसीक्यू की हैबिट लगती है अटेम्प्ट करने की, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की ले लो, पर इकोनॉमिक्स के लिए तो डेफिनिटली एनसीईआरटी इज़ द की टू स्कोर फुल बिकॉज़ क्योंकि मैंने देखा है एनसी क्योंकि सीयूईटी के पेपर में लाइन बाय लाइन आई थी और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने स्कूल में संदीप गर्ग से पढ़ा था, तो उन वो इतना अच्छे से नहीं कर पाए थे अटेम्प्ट। बट क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली थी अच्छे से लाइन बाय लाइन, तो इसलिए मुझे उसमें हेल्प हुई थी। सीयूईटी मॉक जो वेबसाइट है, उसका इंटरफ़ेस काफ़ी ईज़ी टू यूज़ था और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। प्लस आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी मिलते रहते थे, विच मतलब जिससे आपकी रैंक भी पता चल जाती थी। तो दैट वाज़ वेरी यूज़फुल और बाकी सीबीटी मोड बहुत इम्पोर्टेंट था सीबीटी मोड क्योंकि बच्चों के साथ कई बार हुआ था कि उन्हें सेव एंड नेक्स्ट करके वो ऑप्शन से काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी। क्योंकि काफ़ी उन्हें पीडीएफ में या जो बुक्स मार्केट में मिलती हैं, उसपे उन्होंने प्रैक्टिस की थी। बट जब आप सीबीटी में प्रैक्टिस करते हो तब आपको पता चलता है सारे ऑप्शंस जो होते हैं कि सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड नेक्स्ट या फिर मार्क फॉर लेटर, तो वो सारे जब तक आप सीबीटी में प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको नहीं पता चलता उनके बारे में।